वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बेस्ड है हमारे रेस्पिरेशन वाले टॉपिक के ऊपर। तो जहां तक हमने रेस्पिरेशन का टॉपिक कवर कर लिया है उसके ऊपर जितने भी हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं वो देखते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों को कौन सा है, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन है वो दोनों क्या डिफरेंट प्रोसेस है, सेम प्रोसेस नहीं है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। तो पहले इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं सो दैट हमें क्लियर कट पता चल जाए कि क्या ब्रीदिंग होता है और क्या रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों के पॉइंट्स बना लिए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग इज लाइक अ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन की तरह सिर्फ इसमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। एक तरीके की गैस अंदर आती है, दूसरी क्या बाहर जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या है ब्रीदिंग में मैंने लिखा है इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, जब इनहेल करते हैं गैस ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं नाक के थ्रू हम लोग, तो वो क्या हमारे लंग्स के अंदर जाती है। फिर वहां जाके बाद में क्या है, वो जो गैस ऑक्सीजन है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए एंड देन हमारी प्रोड्यूस होती है CO2। उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सहेल कर देते हैं और हमारे लंग से क्या बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा रेस्पिरेशन के अंदर पहला पॉइंट हमारा क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई ये क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ने का प्रोसेस है, किसके लिए, टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी को लेने के लिए। ये हमने स्टडी किया। ठीक है, सेकेंड इट टेक प्लेस इन द लंग्स। तो ये क्या होती है, ये जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो हमारा क्या सिर्फ और सिर्फ लंग्स के अंदर ही होता है, बट जो रेस्पिरेशन का वो मैंने बताया था कहाँ होता है, सेल्स के अंदर, याद है। तो इट टेक्स प्लेस इन सेल्स। तीसरा जो पॉइंट है इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो ये हमारा क्या एक फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि ब्रीदिंग के अंदर कोई भी नई चीज नहीं बनती है, सिर्फ गैसेस का क्या एक्सचेंज हो रहा है, एक तरीके की गैस अंदर है दूसरे तरीके की बाहर निकल गई, दैट्स इज सिंपली कॉल्ड ब्रीदिंग। तो इसमें क्या कोई भी नई चीज नहीं बनती है, दैट्स व्हाई इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन में क्या है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन क्या एक केमिकल प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि केमिकल प्रोसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंदर रिएक्शन के बाद कोई नई चीज बनती है। तो हमें पता है कि रेस्पिरेशन के अंदर जब रिएक्शन हुई तो क्या बना, एनर्जी बनी ना, CO2 भी बना, H2 भी बना, जो पहले नहीं थे, दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा है एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस। तो इसके अंदर क्या कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, इसके अंदर क्या एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बहुत ही सिंपल से डिफरेंस है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लो। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता रहता है, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमें पता है कि रेस्पिरेशन को हमने दो ही कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर दो तरीके की होती है, वो भी हमने देखी थी। सो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, एरोबिक नाम से क्लियर है, एरो मींस एयर, एयर में क्या होती है ऑक्सीजन, दैट मींस इन दिस ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, उसमें क्या इन दिस ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो वहां पे ऑक्सीजन क्या नहीं होती है, वो है ऑक्सीजन की लैक में या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। दूसरा कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, हमने देखा था। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या है, जो हमारा ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, इसीलिए उसमें इसका लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारे पास क्या होती थी, रिलीज होती थी, वो हमने देखा। तो वही पॉइंट हमने लिखा है, वहां पे क्या होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी, और वही ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, या तो है ही नहीं बिल्कुल, या फिर एक केस के अंदर हमारे पास क्या है होती है लेकिन बिल्कुल ही ना के बराबर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या जो हमारा ग्लूकोज है उसका क्या कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो हमने लिखा है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। थर्ड पॉइंट इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो भी हमने देखा कि हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो क्या है, दो सेल्स के दो पार्ट्स के अंदर होती है। कौन सी, पहले हमारा जब ग्लाइकोलिसिस होता है, दैट मींस जब ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट होता है, पाइरूवेट के अंदर, तो वो वाला जो स्टेप है हमारा कंप्लीट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड फर्दर जब वो पाइरूवेट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन एंड पाइरूवेट दोनों ही कहां एंटर हो जाते हैं, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहीं जाके दोनों की रिएक्शन होती है जिससे हमारी क्या है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हमने वही लिखा इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और वो क्या है सिर्फ और सिर्फ कहां पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती है। क्लियर। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O। एनर्जी तो देखो निकलेगी निकलेगी, लेकिन एनर्जी के साथ हमने देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर दो प्रोडक्ट्स और निकले थे जो कि हमारे लिए वेस्ट ही थे। कौन से थे, CO2 एंड H2O, जिसको हमारी बॉडी क्या कर देती है, बाद में बाहर निकाल देती है।
यहाँ पे क्या होता है, जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, एक रिएक्शन के अंदर जब हमने मसल्स वाला देखा था, उसके अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारे मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या बना था, लैक्टिक एसिड बना था और थोड़ी बहुत एनर्जी निकली थी। तो एक तो एंड प्रोडक्ट हो गया हमारा लैक्टिक एसिड, और अगर दूसरी हो रही जो कि ईस्ट के अंदर हमने देखी थी, वहां पे क्या था, उसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट्स बन रहे थे वो हमारे कौन से थे, CO2 एंड इथेनॉल। याद है, तो वही हमने लिखा, तीनों को कंबाइन करके लिख दिया। इन दिस एंड प्रोडक्ट्स आर CO2, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। तो सारे के सारे नहीं बनेंगे, डिपेंड करेगा कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली रिएक्शन हो रही है या फिर हमारी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली जो रेस्पिरेशन है वो हो रही है। क्लियर? तो ये से इजी से पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।